Good morning, students. Students, today I am going to discuss very important questions from your examination point of view. This video is very important for those students who are appearing in class 12th. बच्चे इस वीडियो में हमने जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम यूर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस प्लस जो एडिशनल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो को बच्चे ध्यान से सुनना सब बच्चे और ध्यान से देखना। फर्स्ट है, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस इन फ्रैक्शंस। ट्रू, ये ट्रू फॉल्स था, इसका आंसर ट्रू है। यस, रेशियो जो होती है फ्रैक्शंस में होती हैं। नेक्स्ट है, ऑन डिसोल्यूशन ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। तो बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड 6%। फॉल्स, नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को नहीं मिलता, ठीक है, पार्टनर्स को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिवाइडेड बाय द पार्टनर्स इन द रेशियो। किस रेशियो में एग्रीमेंट प्रॉफिट लॉस डिवाइड होता है? जब एग्रीमेंट नहीं होता सर, इक्वली होता है। तो इसका आंसर क्या है? इक्वली। नेक्स्ट, लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट्स इट्स डैश ओब्लिगेशंस। तो बच्चे कौन सी ओब्लिगेशन? टू मीट्स इट्स शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस। तो लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस को मेजर करने के लिए की जाती है, ठीक है, उनकी एबिलिटी को मेजर करने के लिए की जाती है। फिर डिपेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट एज वेल एज डैश एंड डैश। तो बच्चे डिपेंचर्स जो होते हैं वो प्रीमियम पे भी इशू होते हैं, वो पार पे भी इशू होते हैं। तो इसका आंसर था प्रीमियम एंड पार। नेक्स्ट वन इज, रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट आर नोन एज कैपिटल रिजर्व। यस, ट्रू, ये कैपिटल रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज 6% पर एनम। बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो 6% होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हैव नो यूज फॉर टैक्स पर्पस। यस, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टैक्स पर्पस के लिए कोई यूज़ नहीं होता है। तो ये ठीक है स्टेटमेंट, इसको ट्रू फॉल्स में भी लिख सकते हैं हम, फिल अप में भी आ सकता है, तो ट्रू है ये। फिर इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट डैश अकाउंट ऑफ पार्टनर इज ओपन। तो बच्चे करंट अकाउंट ओपन करते हैं यहाँ पे, तो इसमें करंट अकाउंट आंसर है। नेक्स्ट, लिस्ट 2 आइटम्स दैट मे अपेयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? सर, ओपनिंग कैपिटल आती है, एडिशनल कैपिटल आती है, मोस्टली यही 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो नेम 3 आइटम्स क्रेडिट टू करंट अकाउंट। तो बच्चे कौन कौन सी आइटम हमें पता ही है। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरीज, बोनस, फी पेबल टू पार्टनर्स, ये सारी आएंगी। गुडविल इज अटैच टू दी पर्सन रेदर देन द प्लेस। तो कौन सी गुडविल होती है? जो पर्सन से अटैच करती है, प्लेस से नहीं करती, दैट इज डॉग गुडविल। तो इसका डॉग गुडविल आंसर है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर दो। याद रखना, टोटल एसेट्स में आपने गुडविल इंक्लूड नहीं करनी है। नेक्स्ट, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज इंट्रोड्यूस देन डैश इज नेसेसरी। तो बच्चे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी। जब कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। नेक्स्ट, गुडविल इज कंसीडर्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स। ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये ट्रू होता है। क्यों? रीज़न भी दिया हुआ मैंने आपको, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट जो होते हैं उनकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है, मगर गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू होती है। इसलिए गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। कल आपको 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए। फिर बोला जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ प्रॉफिट्स का, रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का व्हेन अकाउंट्स आर नॉट क्लोज। जब अकाउंट्स क्लोज ना हो, ठीक है। तो बच्चे याद रखना, रिजर्व्स हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, तो इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट। तो ये हो जाएगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को याद रखना, करंट अकाउंट लिखना साथ में, कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर लॉसेस होंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। तो इसकी रिवर्स एंट्री पड़ जाएगी ये। फिर पूछा गया हुआ है, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डैश अकाउंट इन नेचर। तो बच्चे नॉमिनल अकाउंट होता है, इसका नॉमिनल अकाउंट आंसर है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होता है? चेंज इन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स। जब पार्टनर्स के एग्रीमेंट में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। फिर पूछा वाई गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो? बिकॉज एग्जिस्टिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइज ए पार्ट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स। तो इसलिए हम गुडविल को क्या करते हैं? सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट बच्चे, पास जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। तो हमें पता है उस केस में हम न्यू पार्टनर करंट अकाउंट DR2, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं। नेक्स्ट, पास जर्नल एंट्रीज व्हेन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट हैव गुडविल बट न्यू पार्टनर्स हैव गुडविल। तो बच्चे उस केस में क्या होगा? जब ओल्ड पार्टनर के पास गुडविल ना हो, न्यू पार्टनर के पास गुडविल हो, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, व्हेन वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड विच अकाउंट वी हैव टू ओपन? तो बच्चे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है इस केस में। फिर नेक्स्ट, बैलेंसिंग फिगर्स ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट रिप्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस। बैलेंसिंग फिगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में जहाँ प्रॉफिट शो करेंगे या लॉस शो करेंगे। नेक्स्ट, ये अथराइज कैपिटल का मीनिंग है। अथराइज कैपिटल इज ए मैक्सिमम कैपिटल दैट द कंपनी इज अथराइज टू रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ and is shown in the liability side of the balance sheet. This capital is also known as registered capital, nominal capital. तो मुझे ये याद रखना है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है आपको ये। पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स इफेक्ट्स द करंट रेशो। कहता है अगर आप ट्रेड क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे तो करंट रेशो को इफेक्ट करेगी, नहीं करेगी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, आइडल करंट रेशो क्या होती है? सर 2:1। फिर नेक्स्ट है दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज एक्चुअली टेकन अप बाय द पार्टनर, सॉरी टेकन अप बाय द पब्लिक इज टर्म एज सब्सक्राइब कैपिटल। जो एक्चुअली पब्लिक ले रही है वो सब्सक्राइब कैपिटल हुई। पेमेंट टू क्रेडिटर्स क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज फिक्स्ड? नो, फिक्स नहीं होती है, फॉल्स, चेंज होती रहती है। लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज टिपिकली डैश और डैश। तो बच्चे टिपिकली कैपिटल लॉस और फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिबेंचर शोन इन डैश लाइबिलिटीज। डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो होते हैं। फिर पूछा ट्रेंड एनालिसिस क्या होती है? तो इट इज़ ए टेक्निक ऑफ स्टडिंग द ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ओवर ए सीरीज ऑफ ईयर। तो बच्चे ये एक टेक्निक है जिससे हम ऑपरेशनल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन जो होती हैं कुछ सालों की चेक करते हैं, उसको ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। फिर कहते हैं कि टू सॉल्वेंसी रेशो बताओ, डेट इक्विटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ठीक है, प्रॉफिटरी रेशो, ठीक है। तो ये होगी डेट इक्विटी रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो। फिर पूछा है क्रेडिट परचेज इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ कैश, ट्रू। हाँ जी बच्चे, हम क्रेडिट परचेज को कैश नहीं गिनते हैं या कैश पे स्टेटमेंट में नहीं लेते हैं इसको। फिर पूछा था नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स बताओ कोई, डिविडेंड इनकम होगी, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट हो गया, रेंटल इनकम होगी, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द डैश अनपेड कॉल्स इज डैश, तो क्या करते हैं? क्रेडिटेड करते हैं, तो क्रेडिटेड आ जाएगा, आपको ये पता है। तो ये आपके कुछ मैंने 40 इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस किया आपके साथ। अब बच्चे कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। देखिए इसे लिखा हुआ है XYZ पार्टनर्स हैं, रेशियो मुझे दी हुई है, ओल्ड रेशियो भी दी हुई है। ए इज एडमिटेड फॉर 110 शेयर, ही ब्रिंग्स द कैपिटल 40,000, गुडविल इज वैल्यूड एट द फर्म 30,000, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, न्यू पार्टनर ने गुडविल कैश में नहीं लाई है, न्यू रेशियो भी दी हुई है, मुझे बोला जर्नल एंट्री पास करो। तो बच्चे सबसे पहले मुझे गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो बच्चे आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है, आपको न्यू रेशियो भी गिवन है, ठीक है। ओल्ड रेशियो दिए मुझे 5/10, 3/10 और 2/10, किसकी? XYZ। न्यू दी हुई है बच्चे 4/10, 4/10 और 1/10। अब बच्चे मैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकता हूँ। तो बच्चे ये करने के बाद देखिए x का आता है 1/10, इसका मतलब ओल्ड पहले इसको 5 रुपये मिल रहे थे, अब इसको 4 रुपये मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये सेक्रीफाइस आ गया। इसको पहले 3 मिल रहे थे, अब 4 मिल रहे हैं,
तो इसका मतलब गेन कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब वाई क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। थर्ड वन इज बच्चे दिस वन, यहाँ पे उसको पहले 2 मिल रहे थे, अब 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब बच्चे हमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो हम निकाल दी, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। तो पहले उसने तो सिंपल कैपिटल लाई हुई है, गुडविल नहीं लाई, तो पहली एंट्री आएगी कैश अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट, या सॉरी यहाँ पे एक्स है, न्यू पार्टनर ए ही है, सॉरी ए है, तो यहाँ पे ए ही आएगा, एस कैपिटल अकाउंट। कितना आई थी, 40,000 आया। पहली एंट्री हम ये वाली करेंगे। सेकंड बच्चे उसे करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि उसने गुडविल कैश में नहीं लाई है, एस करंट अकाउंट DR। सर कितना करेंगे, गुडविल फर्म की कितनी है 30,000, तो इसका शेयर कितना है 1/10, दैट इज़ 3,000। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं किसने गेन किया है। सर वाई ने गेन किया है, तो हम लिखेंगे वाइस कैपिटल अकाउंट DR। कितना गेन किया सर, वाई ने भी 1/10 गेन किया है, मतलब 3,000 इसका भी आ जाएगा, ठीक है। टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, तो बच्चे इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया था, 110 और 110, सेम 3,000 और 3,000 इनका भी आ जाएगा। तो बच्चे इस तरह हम जनरेटिव पास कर देंगे, आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व हो जाएगा। बच्चे नेक्स्ट देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ABC पार्टनर है, रेशो दी हुई है हमें, न्यू रेशो भी दी हुई है, इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 लाख की है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 50,000 है, जनरल एंट्रीज पास करनी है, पहली कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, सेकंड मार्केट प्राइस ये हो, थर्ड भी दी है फोर्थ भी दी है। तो पहली एंट्री जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, तो मैंने क्लास में बताया भी था कि हम ये पार्टनर्स को बांट देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू कौन से पार्टनर है, ए कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 50,000 का रिजर्व है, ओल्ड रेशो थी 2:3:2, तो इस रेशो में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 14,285, ये आ जाएगा 21,429, यह आएगा 14,286। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है बच्चे। अगर सेकंड केस में बोल रहा है कि अगर मार्केट वैल्यू 4 लाख हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 4 लाख की थी, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 4 लाख, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई, सेम एंट्री। केस 2 में भी बच्चे सेम एंट्री पड़ेगी जो फर्स्ट में पड़ी, जब इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो, ठीक है। अब केस 3 देखिए, अब इसमें माइनस की फ्लक्चुएशन आई, मार्केट वैल्यू कितनी थी, मार्केट वैल्यू 3,90,000 होगी, 10,000 कम होगी, तो बच्चे अब रिजर्व भी हमारा कम हो जाएगा। तो एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट, केस थर्ड की है ये, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 50,000 का रिजर्व था, फ्लक्चुएशन 10,000 की होगी, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर देंगे, दैट इज़ 10,000, और बाकी जो 40,000 होगा वो ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, ए को, बी को और सी को, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट, जो 40,000 होगा बच्चे हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये वाला आपका केस थर्ड भी हो गया। अब केस फोर्थ देखिए बच्चे, अब बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, अब 60,000 बढ़ गई है, 4 लाख से 60,000 बढ़ गई है, तो पहले जितना रिजर्व था वो ओल्ड पार्टनर को बांट दो। एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 2A 2B 2C, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, तो कितना 50,000, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशो में, तो यहाँ पे 50,000 ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ये वाली एंट्री सेम आ गई वापस, ठीक है बच्चे। अब क्या है, अब 60,000 का फ़ायदा हुआ है, तो बच्चे
नेक्स्ट एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। याद रखना आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इसको। 60,000 60,000 अब ये पार्टनर्स को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगली एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू A टू B टू C। कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ये 60,000 जो होगा बच्चे इनको 2:3:2 रेशो में मिल जाएगा। तो इसको भी हम 2:3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2/7 3/7 और 2/7, तो ये आ जाएगा 17,143 25,714 17,143। तो बच्चे ये क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 मार्क्स में पूछा हुआ है। स्टॉक विद बुक वैल्यू 60,000 वॉज टेकन ओवर बाय द पार्टनर ए एट 12,000 विच अमाउंट टू बी डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। पास जर्नल एंट्री, सिंपल सी जर्नल एंट्री पास करनी थी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो बच्चे सिंपल लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 12,000 और 12,000। तो बस ये एंट्री पास करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बच्चे नेक्स्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस बताओ। तो बच्चे 4 पॉइंट डिफरेंस है। आपको बताइए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस करने के लिए निकाला जाता है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस साइड, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। ये एप्रोप्रिएशन से पहले बनाया जाता है, ये बच्चे प्रॉफिट लॉस के बाद बनाया जाता है। ठीक है, सारे प्रॉफिट जो सारे चार्जेस देने के बाद हमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकाउंट बनाना पड़ता है। इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये लॉस होगा तभी बनेगा, ये तभी बनेगा जब प्रॉफिट होगा। तो ये 4 डिफरेंसेस लिख के हम 3 मार्क्स इसमें भी गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, AB पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 दी है। इन्होंने Z को एडमिट किया है, उसको 1/5 शेयर दिया हुआ है। Z ने 60,000 कैपिटल लाई है मगर गुडविल नहीं ला पाया। गुडविल का जो शेयर है उसका 10,000 है। जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो पहले उसने कैपिटल लाई है, कैपिटल की एंट्री करेंगे। तो बच्चे बैंक अकाउंट DR कर सकते हो या कैश कर सकते हो। ठीक है, कैश अकाउंट DR या बैंक अकाउंट DR टू कौन सा पार्टनर था, न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर Z टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे कितना 60,000 जब कोई गुडविल नहीं लाता तो मैंने आपको बताया था उसे करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो क्या होगा, जेड्स करंट अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे ये 10,000 था। तो हमने जब कुछ गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो ही हमारी सेक्रीफाइस रेशियो बन जाती है। तो 3:2 ही सेक्रीफाइस रेशियो होगी, दैट इज 6,000 ए का और 4,000 बी का। तो बच्चे ये एंट्री आएगी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया हमारा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है दिस। बी रिटायर हो गया, न्यू रेशियो बताओ और गेनिंग रेशियो बताओ। अब बच्चे हमें पता ही है जब व्हेन नथिंग इज गिवन तो हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग रेशियो बच जाती है वही बच्चे हमारी जो होगी न्यू रेशियो बन जाएगी और वही हमारी गेनिंग रेशियो बन जाती है। ठीक है ना बच्चे। तो इस केस में रिमेनिंग रेशियो क्या बची 5:2। तो यही हमारी गेन रेशियो बन जाएगी। तो यही बच्चे हमारी न्यू रेशियो बन जाएगी। ठीक है, मगर अब ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी निकाल के बता सकते हैं। वैसे ये भी गलत नहीं होगा, अगर उस क्वेश्चन को डिटेल में निकालोगे तब भी ठीक रहेगा आपके लिए। जैसे ABC पार्टनर हैं तो रेशियो क्या दी है 5:3:2। अब रिटायर कौन हो गया, B रिटायर हो गया। तो B का शेयर कितना था 3/10। वो किससे लेगा, A और C से। किस रेशो में लेगा 5:2 रेशो में। ठीक है, इसका मतलब A क्या गेन करेगा और B क्या गेन करेगा वो हम निकालेंगे। तो A का अपना शेयर जो था वो था 3/10 और उसका था
सॉरी बी का अपना शेयर कितना था 3/10, 3/10, ठीक है। तो कितना गेन कर रहे हैं ये 5/7 और 2/7, तो बच्चे 15/70 और 6/70, ये हमारे पास गेन रेशो आ गई। गेन रेशो भी आ गई, ओल्ड रेशो भी निकली है हमारे पास, तो हम आसानी से न्यू रेशो निकाल सकते हैं। तो न्यू रेशो हमारी होगी ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो। तो इस क्वेश्चन को बच्चे ऐसे निकाल सकते थे आप, तो आप इस फॉर्म में भी निकाल सकते हो, बता सकते हो व्हेन नथिंग इज़ गिवन, जो ओल्ड रेशो होती है वही गेन रेशो बन जाती है, वही न्यू रेशो बन जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे, पी क्यू पार्टनर है, रेशो भी दी है, आर एडमिट हुआ है, 1/5 शेयर लाया है आर ने, ठीक है। आर पेज 20,000 एज कैपिटल एंड 8,000 एट द शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल भी दे दिया, ये भी दे दिया। हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है और जनरल एंट्री पास करनी है। तो बच्चे पहली एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट DR2 आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो बच्चे कितना है 20 + 8 28,000, तो कैश अकाउंट में 28,000 आ जाएगा, यहाँ पे 20,000 आ जाएगा, यहाँ पे 8,000 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब व्हेन नथिंग इज़ गिवन तो ओल्ड रेशो ही हमारी सेक्रीफाइस रेशो बन जाती है, तो 3:2 ही सेक्रीफाइस रेशो होगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR2 पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे ये हम सेक्रीफाइस रेशो में इनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8,000, तो सेक्रीफाइस रेशो 3:2 है, 4,800, 3,200, तो बच्चे ये क्वेश्चन इस तरह निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। XYZ लिमिटेड इशूड पब्लिक 2,500 12% डिपेंचर्स ऑफ 100 ईच, 10% प्रीमियम भी है। द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिपेंचर इज ₹2 ऑन 2 पर शेयर पर डिपेंचर, सॉरी ₹2 पर डिपेंचर्स। दीज डिपेंचर्स आर रिडीम्ड एट पार में रिडीम हो गए, जनरल एंट्री पास करनी है। तो बच्चे इशू जब किए थे तब प्रीमियम पे हुए थे, तो पहली एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट DR2 डिपेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना हो जाएगा बच्चे 100 था और 10 रुपीज़ और हो गए, 10% और 10 रुपीज़ हो गए 110। तो 2,500 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चे, ये आएगा 2,75,000, 2,75,000। तो पहली एंट्री हमारी ये आ गई। सेकंड बच्चे, अब ये तो होगी हमारी अमाउंट रिसीव की, ठीक है। अब डिपेंचर अलॉट भी करने हैं, तो एंट्री आएगी डिपेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR2 12% डिपेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो बच्चे यहाँ पे 2,75,000, यहाँ पे आ जाएगा 2,500 इंटू 100, दैट इज़ 2,50,000। तो 2,500 इंटू 10 25,000 यहाँ पे आ जाएगा बच्चे, ठीक है। ठीक है बच्चे, हमने एक तो अमाउंट रिसीव की एंट्री भी कर दी और हमने डिपेंचर अलॉट की एंट्री भी कर दी। अब 2 रुपये खर्चा भी बोल रहा था, ये कॉस्ट जो की है उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिपेंचर अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चे, कितना 2 रुपये था, 2,500 इंटू 2 दैट इज़ 5,000। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह करना था, आसान सा क्वेश्चन था, तो इसके भी हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो देखिए, कंपनी परचेज एसेट्स बुक वैल्यू 99,000 फ्रॉम द फर्म, इट वाज एग्रीड टू परचेज कंसिडरेशन इज पेड बाय इशूइंग 10% डिपेंचर्स ऑफ 100 ईच। अब केसेस दिए हैं, डिपेंचर जब इशू किए जाते हैं पार पर, जब डिपेंचर्स इशू डिस्काउंट पे किए जाते हैं, जब डिपेंचर इशू प्रीमियम पे किए जाते हैं, तो कन्फ्यूजन आ जाती है बच्चों को। तो पहले तो हमने जो एसेट्स परचेज किए हैं उसकी एंट्री करेंगे, जो कॉमन एंट्री होगी हमारी, ठीक है। तीनों केस में कॉमन एंट्री आएगी, तो आपने करनी होती है, मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं इसको, तो ये करनी होती है। एसेट्स अकाउंट DR2 वेंडर्स अकाउंट, कितना 99,000,
अब बच्चे तीनों केसेस में हमने कुछ नहीं करना, बस आपने अपने माइंड में रखना है, जो एंट्री में जैसे बोलोगे वैसी एंट्री आप लिखनी है। पार की एंट्री सिंपल होगी, वेंडर्स अकाउंट DR टू 11% डिपेंचर अकाउंट, ये पार की। देखते रहो, प्रीमियम पहले डिस्काउंट, नेक्स्ट डिस्काउंट है, डिस्काउंट की वेंडर्स अकाउंट DR डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट DR टू 11% डिपेंचर अकाउंट, ठीक है। एंड थर्ड वन प्रीमियम की वेंडर्स अकाउंट DR टू 11% डिपेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है बच्चे। यहाँ पे 99,000 आ जाएगा क्योंकि पार पे ही है। अब बच्चे इसमें कन्फ्यूजन आती है, सर डिस्काउंट में कितना अमाउंट आएगा, तो बच्चे डिस्काउंट कितने हैं, 10 रुपीज़, तो 99,000 डिवाइडेड बाय, अब 100 रुपीज़ का डिपेंचर था, ठीक है ना, 10 रुपये कम हो गए 90, तो बच्चे ये आ गया आपका 1100, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1100 इंटू 100, ये आएगा 1 2 3 4, ठीक है बच्चे। यहाँ पे 1100 इंटू 10, ये आएगा 11,000, तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट एक्चुअल है वही आएगा 99,000, ठीक है। अब ये आ गया डिस्काउंट वाला केस। अब प्रीमियम वाला 99,000 डिवाइडेड बाई, अब 110 कर देना है क्योंकि 10 रुपये प्रीमियम है, हम और 10 ऐड कर देंगे, 100 में 10 ऐड करेंगे 110 हो जाएगा, तो बच्चे ये कितना आएगा 900। तो यहाँ पे क्या आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 900 इंटू 10 दैट इज़ 9,000, ठीक है। यहाँ पे 900 इंटू 100 दैट इज़ 90,000, प्लस करेंगे यहाँ पे 99,000 आ जाएगा। तो इस तरह वाले क्वेश्चन हमने इस तरह करने हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन रेशो का भी है, ध्यान समझिए। करंट रेशो हमें 3.5:1 दी है, क्विक रेशो 2:1 दी है, इन्वेंट्री हमें 24,000 दी हुई है, हमें टोटल लाइबिलिटीज़ निकालनी है, करंट एसेट निकालने हैं। तो बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है। करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट रेशो दिए सर 3.5, CA अपॉन CL, तो बच्चे CA कितना आ गया 3.5 इंटू CL, इसको मैं 1 ले लेता हूँ। उससे मुझे क्विक रेशो भी दी है, क्विक रेशो क्या होती है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो बच्चे क्विक एसेट भी आ गए 2CL, ठीक है। इन्वेंट्री सेकंड ले लेता हूँ। इन्वेंट्री किसके बराबर होती है, इन्वेंट्री होती है सर करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, तो बच्चे करंट एसेट्स मेरे पास 3.5 CL दिए हैं, 2 CL दिए हुए, इन्वेंट्री मुझे 24,000 गिवन है, तो बच्चे यहाँ से मेरा 1.5 CL जो होगा वो 24,000 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो CL मेरे पास निकल जाएगा दैट इज़ 24,000 है, 1000 डिवाइड बाई 1.5 दैट इज़ 16,000। बच्चे मेरा CL निकल जाएगा तो CA मैं निकाल लूँगा, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है बच्चे। अब 4 मार्क्स से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया वो आपको XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशो दिए 4:3:1, Y रिटायर हो गया हुआ है, सेलिंग हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू Y एंड Z फॉर 16,200 विच इज़ 7,200 पेड बाय X। इसका जो शेयर था, ठीक है, गुड प्रॉफिट का, वो उसमें 7,200 रुपीज़ एक्स ने पे किया और 9,000 Z ने पे किया था जब Y रिटायर हुआ था, ठीक है। तो प्रॉफिट फर्म का 21,000 दिया गया हुआ है, वो कहता है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बता दो प्रॉफिट को बिटवीन X एंड Z को, जनरल एंट्रीज पास करो। तो बच्चे सबसे पहले मुझे पता है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि X ने 7,200 पे किया है Y को और Z ने जो पेड किया है वो 9,000 पे किया है Y को। इसका मतलब रेशो क्या आ गई मेरी 7,200 इज टू 9,000,
ये काट के आती है 4:5 रेशो। ठीक है, इसका मतलब गेन कितना किया होगा एक्स ने और गेन कितना किया होगा जेड ने। ठीक है, तो बच्चे वाई का शेयर क्या था, वाई का था 3/8, 3/8, 3/8। तो ये रेशो हमें दिए, इतना इतना गेन किए हुए हैं 4/9 और 5/9, सॉरी इतना इतना इन्होंने इनको दिया था। ठीक है, इस रेशो में दिया था, तो ये गेन हो गया इसका मल्टीप्लाई करके। तो ये आगे बच्चे ईद है। ठीक है, तो अगर मैं कटिंग करूं 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 4/24, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 5/24। तो गेनिंग रेशो आ जाएगी बच्चे 4:5। मेरे पास गेनिंग रेशो आ गई। अब मैं न्यू रेशो निकाल दूंगा। तो न्यू रेशो क्या आएगी, एक्स की और जेड की। तो बच्चे आपको पता ही है इन्होंने कितना गेन किया था, पहले हमारे पास गेन रेशो निकल गई थी। ठीक है, अब ओल्ड शेयर कितना था एक्स का 4/8। ठीक है, गेन कितना किया 4/24। तो ये बच्चे आ गए 2/3 काट के। ठीक है, फिर जेड का इसी तरीके से निकालना है। जेड का ओल्ड रेशो क्या थी 1/8, तो गेन कितना किया 5/24। तो बच्चे इसकी कटिंग करके आया था 1/3। ठीक है, फिर बच्चे मुझे बस जनरेटरी पास करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे देखना है कि 16,200 पे किया था एक्स और जेड ने। तो पहली एंट्री आएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डी आर, जेड्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितना 7,200, 9,000, 16,200। पहले ये एंट्री आ गई। बच्चे सेकंड प्रॉफिट की, तो हमने रेशो निकाल दी है। कितनी आई थी सर 2:1 रेशो आ गई थी न्यू रेशो। तो न्यू रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू एक्स टू वाइस कैपिटल अकाउंट। 21,000 प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 14,000 और 7,000 के फॉर्म में। बच्चे ये दो एंट्री करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे ए बी सी पार्टनर है, रेशियो दिया 4:3:2। ठीक है, डी को एडमिट किया न्यू पार्टनर। हमें बैलेंस शीट गिवन है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 18,000 का हमें दिया गया हुआ है और इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख की है। फिर मुझे नीचे 3 केसेस दिए गए हुए हैं, तो बस इनको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको एंट्री समझाई थी। पहला, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, जब इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो बच्चे रिजर्व ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डी आर 2A 2B 2C। ठीक है बच्चे, ओल्ड पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो ये 18,000 जो होगा बच्चे ओल्ड रेशो जो थी इनकी, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज़ 4:3:2। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन की जगह लिखा होता मार्केट वैल्यू जो है वो 2 लाख है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, मार्केट वैल्यू 2 लाख है, तो सेम एंट्री आएगी इसमें। और कभी ऐसा हो जाए तभी कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू जो होगी 1,91,000 होगी, बट 9,000 रुपीज़ कम होगी, तो हम ये रिजर्व में से यूज़ कर लेंगे इसको। ठीक है, बाकी 9,000 जो होगा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट, केस सेकंड बता रहा हूँ बच्चे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डी आर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2A 2B 2C कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा 18,000, यहाँ आएगा 9,000 और बाकी जो 9,000 बचा होगा वो हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ABC को, मतलब उनके खाते में ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए बच्चे, केस 3, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो मेरे पास 18,000 है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, मगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, 18,000 बढ़ गई है। तो सबसे पहले जो 18,000 रिजर्व पड़ा हुआ था वो डिस्ट्रीब्यूट करो। तो हम ये वाली एंट्री सेम कर देंगे। कौन सी वाली, ये वाली, ये सेम एंट्री आ जाएगी, फर्स्ट एंट्री हमारी।
यहाँ पे इसको मैं रेज करता हूँ। तो पहली एंट्री हमारी 18,000 की सेम एंट्री आ जाएगी, ठीक है। सेकंड, अब मेरी 18,000 इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 18,000। अभी 18,000 जो पैसा बढ़ा है सर वो क्या करेंगे बच्चे, अगर बढ़ेगा तो पार्टनर को फ़ायदा हुआ, तो हम क्या करेंगे ये पार्टनर को दे देंगे। तो एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू A टू B टू C, ठीक है। तो 18,000 रुपये जो होगा ABC को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:3:2 रेशो में। तो इस क्वेश्चन को हमने से सॉल्व करना है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये। तो इसमें 3 एंट्री आई। पहली, जो रिजर्व था वो हमने पार्टनर्स को बांट दिया, फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो रीवैल्यूएशन को हमने ट्रांसफ़र किया, फिर इसको हमने पार्टनर्स को दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, हमें एसेट्स गिवन है 60,000, लाइबिलिटीज़ अदर देन कैपिटल दी हुई है 20,000। मुझे नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट NRP 15% दिया हुआ है। फर्म का मुझे जो प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया हुआ है, तो बच्चे वो भी मुझे गिवन है, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया हुआ है, दैट इज़ 15,000, वो भी गिवन है। तो मुझे बोला गया हुआ है गुडविल निकालो अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है टोटल एसेट्स में से मैं आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर दूँ, ठीक है। तो टोटल एसेट्स से 60,000, आउटसाइड लाइबिलिटी 20,000, तो बच्चे 40,000 मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। जब कैपिटल एम्प्लॉयड आता है तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो एवरेज प्रॉफिट बच्चे मेरे को बताया 15,000 है। जब हमें सिंपल प्रॉफिट दिया उसको एवरेज प्रॉफिट मानते हैं। 100 अपॉन नॉर्मल रेट 15 है, तो बच्चे ये है मेरे पास 1 लाख रुपीज़। अब कैपिटलाइज वैल्यू भी आ गई हमारे पास, तो सर गुडविल कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे, दैट इज़ 1 लाख माइनस 40,000, दैट इज़ 60,000। तो बच्चे इस तरीके से आपकी गुडविल निकल जाएगी। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो सबसे पहले मैं डेट इक्विटी रेशो निकालता हूँ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। इसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखी है। डेट में क्या आ जाएगा सर, मेरे पास डिबेंचर्स आ जाएंगे एक, और सर लोन फ्रॉम SBI, ये भी हम लॉन्ग टर्म डेट में ही गिनते हैं। तो 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख आ गया, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट लिख लेते हैं, लॉन्ग टर्म डेट 12 लाख अपॉन शेयर होल्डर फंड में क्या आ जाएगा सर, इक्विटी और रिजर्व एंड कैप, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस। तो बच्चे ये हो जाएगा आपका 15 लाख प्लस 5 लाख, दैट इज 20 लाख, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.6:1, ये डेट इक्विटी रेशो निकल गई। नेक्स्ट हमें बोल रहा है प्रोप्राइटरी रेशो। नेक्स्ट बच्चे प्रोप्राइटरी रेशो वो होता है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो बच्चे प्रोप्राइटर फंड हमें निकाला हुआ है 20 लाख अपॉन टोटल एसेट्स में सारे एसेट्स ले लो, गुडविल भी आपका आ जाएगा इसमें, अदर फिक्स एसेट्स भी आ जाएंगे, करंट एसेट्स भी आ जाएंगे, इनको प्लस करेंगे तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, गुडविल 2 लाख है, अदर फिक्स है 25 लाख है, करंट एसेट्स जो है वो 5 लाख हैं, 30 लाख प्लस 2 लाख 32 लाख, 32 लाख रुपीज़ हम यहाँ लिखेंगे। तो बच्चे डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 0.62:1, ये प्रोप्राइटरी रेशो निकल गई। लास्ट वन इज टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तो बच्चे ये सबसे आसान हो गया क्योंकि हमें निकाल दिए हुए हैं। टोटल एसेट्स हमने 32 लाख रुपीज़ निकाले थे और लॉन्ग टर्म डेट हमने 12 लाख निकाले थे। तो बच्चे इसका आंसर आएगा 2.6:1। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरह निकाल देना है, ठीक है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BK लिमिटेड हैज़ करंट रेशो 3.5:1, क्यूक रेशो 2:1। हमें इन्वेंट्री भी दी हुई है, हमें बोला गया वो करंट लाइबिलिटीज निकालो और करंट एसेट्स निकालो। तो बच्चे सेम करंट रेशो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट रेशो दिया 3.5
करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो बच्चे ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, सेम इसी तरीके से करना है। करंट एसेट जो हो गया 3.5 CL हो गया, फिर क्यूक रेशो जो होगी वो क्यूक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ होगी। ठीक है बच्चे, तो ये 2 क्यूक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी क्यूक एसेट्स जो आ जाएंगे वो 2 CL हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास क्यूक एसेट्स भी आ गए, हमारे पास करंट एसेट्स भी आ गए, क्यूक एसेट्स भी आ गए। इन्वेंट्री का फॉर्मूला हमें पता ही है, इन्वेंट्री जो होती है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो इन्वेंट्री 24,000, करंट एसेट्स जो हैं वो 3.5 CL हैं, करंट लाइबिलिटीज़ करंट एसेट्स माइनस क्यूक एसेट्स, सॉरी करंट एसेट्स माइनस क्यूक एसेट्स, तो क्यूक एसेट्स हम निकाले हुए हैं 2 CL, तो 24,000 1.5 CL, तो बच्चे CL आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ 16,000। इस तरीके से बच्चे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो करंट एसेट्स भी निकल जाएंगे इससे। बच्चे अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए। ए बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशो दी है 3:2, फर्म डिजॉल्व हो गई है, मुझे एंट्रियाँ करनी है बस। ठीक है बच्चे, अब पहला बोल रहा है कि बैंक लोन जो है 12,000 इज पेड ऑफ, तो बैंक लोन पेड ऑफ हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, पहली एंट्री ये होगी। सेकंड, ए वॉज बियर, तो इसमें बच्चे अमाउंट आ जाएगा आपका 12,000 और 12,000। सेकंड, ए वॉज बियर टू ऑल द एक्सपेंसेस फॉर विच ही इज गिवन द कमीशन ऑफ 900, तो बच्चे आपको पता ही है रियलाइजेशन अकाउंट DR टू ए एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए को ही कमीशन पे की गई हुई है, तो 900। नेक्स्ट, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये आपको पता है पार्टनर से कटेगा, तो एस कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने पूरा लिखना है। ठीक है बच्चे, तो वो ओल्ड रेशो में 28,000 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 16,800 आएगा या 11,200 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये हम ट्रांसफ़र करते हैं डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टॉक वर्थ 16,000 वॉज टेकन ओवर बाय बी फॉर 12,000, तो 20 कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो कितना बच्चे 1200। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर रिलीज, तो बच्चे आपको पता ही है ऐसा आया, बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आएगा बच्चे 7,000। ठीक है, एंड देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 2,000 विच वॉज पेड ऑफ, तो एक आउटस्टैंडिंग बिल था 2,000 का, वो पेड ऑफ कर दिया गया हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, शाबाश। रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, बच्चे 2,000 और 2,000, तो ये हमने इस तरह एंट्री करनी थी, ये वाली इजी था। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए बी पार्टनर हैं, स्क्रीन थोड़ी बड़ी करता हूँ आपको मैं, वो अच्छी दिक्कत दिखाई देगा आपको। ए बी पार्टनर हैं, रेशो 3:2 है, कैपिटल भी दी हुई है ए बी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है 5% पर एनम, बी इज अलाउड एंड सैलरी ऑफ 3,000 विच हैज़ नॉट बीन ड्रॉन, 3,000 पे सैलरी मिलेगी बी को, ये भी ड्रॉ नहीं की हुई है। ड्यूरिंग 2019 प्रॉफिट ऑफ द फर्म प्रायोर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी इज अमाउंटेड 12,000, तो नेट प्रॉफिट दिया है जो सैलरी चार्ज करने से पहले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, सॉरी सैलरी चार्ज करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, वो 12,000 दिया गया हुआ है। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था वो ये दिया था, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द अमाउंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर को कमीशन भी पे की हुई है। तो बच्चे इस केस में हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैनेजर कमीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर
अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, क्योंकि अभी एक्चुअल प्रॉफिट आपका नहीं आया है, एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं आया है। यहाँ लिखा बाय प्रॉफिट, तो 12,000 दिया था, जिसमें मैनेजर की जो कमीशन बचे 15, ये 5 है, यहाँ पे 5% लेते हैं, ठीक है। तो मैनेजर की कमीशन 5% है। 3,000 रुपीज़ जो है सैलरी का, वो अभी ड्रॉ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 3,000 रुपीज़ प्लस कर देंगे, ये हो गया 15,000। तो बच्चे टू मैनेजर कमीशन, तो कितना आएगा 5% किसका, 15,000 माइनस 3,000, नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम पड़ेगा। 5,000 इंटू 5% जो है 12,000 का, दैट इज़ 600। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया हमारा, यह है 14,400। तो यहाँ पे आएगा 15,000, यहाँ पे होगा 50,000। अब बच्चे नेट प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो वो बन जाएगा बच्चे, देखिए यहाँ मैं लिखूँगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने निकाल दिया है 14,400 टू बी सैलरी ड्रॉ नहीं हुई है, कितनी थी 3,000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का कैपिटल कितनी थी 40,000 और 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 5%, तो 5% लगाते हैं, दैट इज़ 2,000 एंड 1,500। बाकी जो बचा वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा, हम ट्रांसफ़र कर देंगे, वो ट्रांसफ़र। तो बच्चे इस तरह हमने ये क्वेश्चन निकाल देना है, इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। तो यहाँ पे आ जाएगा 14,400, 14,400, ठीक है बच्चे। तो इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे, 7,900 आएगा। ए और बी को हम 7,900 किस रेशो में, 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे निकालना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पी क्यू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 5:3 रेशो, आर एडमिट किया 3/10 शेयर दिया हुआ है इसको, विच इज़ टेकन इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। तो बच्चे हमें सेक्रीफाइस रेशो पता चल गई, दैट इज़ 1:1, ठीक है। तो गुडविल फर्म की दी है 2,16,000, आर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, आर ने जो गुडविल का शेयर था वो कैश में लाया, तो आर का शेयर कितना था 3/10, तो 2,16,000 का 3/10 करेंगे तो बच्चे वो 64,800 आएगा। तो इसकी सिंपल एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो कितना 64,800 फर्स्ट एंट्री ये होगी। सेकंड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे। किस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो क्या थी 1:1, तो 64,800 जो है इन दोनों को मिल जाएगा, 32,400, 32,400। तो बच्चे इस तरह हमने सॉल्व करना है इसको। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग आपने करना है, ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो बच्चे इसको अच्छी तरह आपने लर्न करना है। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग और इसके लिमिटेशंस, ये आपने अच्छी तरह करनी है। फिर आपने कंप्लीट फॉर्मेट बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का एज़ पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, तो आपको बुक में प्रॉपर तरीके से गिवन दिया गया हुआ है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो कैसे फाइंड करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट आपको आना चाहिए। अब बच्चे 8 मार्क्स में देखिए क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो देखिए बच्चे, सिंपल क्वेश्चन दिया गया हुआ है, ए लिमिटेड issued 110,000 shares of 100 each, payable as follows: 20 on application, 30 on allotment, 50 on call, public applied for 8,000 shares। तो सारी एंट्री किससे करेंगे 8,000 से। तो एप्लीकेशन की 2 एंट्रियाँ 8,000 से होंगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्रियाँ 8,000 से होंगी, और कॉल की जो एंट्री होगी वो भी 8,000 से होगी। तो बच्चे 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह बोर्ड में आसानी से आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे 8 मार्क्स में, XYZ फॉरफिट 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 7 कॉल्ड अप। तो कितने कॉल्ड अप हुए 7, तो 10 नहीं देखना 7 देखना है, ठीक है। तो
ऑफ शर्मा कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़, तो उसे 2 रुपये नहीं पे किए, मतलब 5 रुपये पे किए हुए हैं, ठीक है। तो फिर इनको इसमें से रीइशू कर दिए 80 शेयर्स 6.50 के, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था। पहला आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट DR2 कॉल इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो बच्चे कॉल इन कितना आया 7 इंटू 100 दैट इज़ 700। 2 रुपये नहीं मिले हैं तो 200 रुपीज़ यहाँ पे आ गया, 500 रुपीज़ हमारे शेयर फॉरफिट में आ जाएगा, ठीक है। फिर रीइशू किए हुए हमने बैंक अकाउंट DR शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6.50 के हिसाब से हमने रीइशू किए हुए हैं, ठीक है। कितने किए 80, तो दैट इज़ 520। कितना घाटा बढ़ गया 3.57 था, सॉरी 0.5 इंटू 80 दैट इज़ 40, ये लॉस हो गया। एंड शेयर कैपिटल में कितना आएगा 80 to 70 दैट इज़ 560, ठीक है। अब हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए बच्चे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला समझाया था। कितने शेयर फॉरफिट हुए थे, कितने रुपए के, सिर्फ 500 के। टोटल शेयर कितने थे फॉरफिट हुए थे 80। रीइशू कितने किए सर, रीइशू हमने फॉरफिट 100 हुए थे, रीइशू 80 किए, माइनस लॉस कितना था 40, तो कितना अमाउंट आता है 360। ये हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है बच्चे। ये तो बच्चे मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉरफीचर ऑफ शेयर का क्या मीनिंग होता है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट, ठीक है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। रिडम्पशन ऑफ डिपेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। शेयर क्या होते हैं, डिपेंचर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, बेरर डिपेंचर्स क्या होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। गुडविल का मीनिंग, फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल, ये इंपॉर्टेंट है। कन्वर्टेबल डिपेंचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या क्या जो प्रोविजंस हमें फॉलो करने होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ डिपेंचर्स या 4 टाइप ऑफ डिपेंचर्स आपने करने हैं, इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्यों पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है या इसका पर्पज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चे आपको। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेन कैटेगरी इन विच द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, इंपॉर्टेंट है। शेयर डिपेंचर्स में डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है। डिपेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू कमिंग पार्टनर, क्यों न्यू पार्टनर गुडविल लाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मेट बैलेंस शीट का जो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 दिए गया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। स्क्वेयर डिपेंचर क्या होते हैं, रिडेबल डिपेंचर्स क्या होते हैं, कन्वर्टेबल डिपेंचर्स क्या होते हैं, कोलेटरल डिपेंचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। कॉल इन एरियर्स क्या होती है, कॉल इन एडवांस क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इंपॉर्टेंट है। नेम द वेरियस पार्टीज विच आर इंटरेस्टेड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन वाई रिलेशन अकाउंट इज प्रिपेयर, इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो आप 12th क्लास के बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको बड़ी हेल्प करेगी ये वीडियो। आई होप आपको कंप्लीट वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।